हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, तो इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। तो इसके लिए एक ग्लोब बना लेता हूँ मैं इस तरह से। ये ग्लोब बन गया हमारा। अब इस पर जो इस तरह से रेखाएं होती हैं, इस तरह से इस तरह से जो रेखाएं खींची हुई होती है, इन्हें कहते हैं, ये इस तरह से जो होती हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं मैं। ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। ये क्षैतिज होती हैं और जो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऊर्ध्वाधर होती हैं। और देशांतर रेखाएं ये जो होती हैं इस तरह से, इन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। ये देशांतर होती हैं। तो ये हो गया जो हमारी ये इस तरह से अक्षांश रेखाएं हो गई और ये देशांतर रेखाएं हो गई। अब इन्हें साफ करें। अब इन्हें साफ कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन पर कुछ मुख्य रेखाओं के बारे में। इस तरह से। अब आप इन्हें याद करना चाहते हैं तो इस तरह से याद कर लेते हैं। तो क्षैतिज होती हैं अक्षांश, यानी कि अक्ष के समान। एक तरह से ये देख सकते हैं अक्ष क्या होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अक्ष अक्ष यानी आधार। आधार क्या होता था, ये बेस जो होता था। तो ये अक्षांश हो गया। अक्ष यानी अक्षांश। तो इस तरह से याद कर सकते हैं इसे। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रमुख रेखाएं होती हैं। जैसे एक प्रमुख रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश पर। 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पर होता है, जो कि इसके बीच में होता है ग्लोब के। ये 0 डिग्री अक्षांश, ये जो होती है ये रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। इसे विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके नीचे एक यहाँ पर एक रेखा होती है जो कितनी होती है, जो 23.5 डिग्री होती है। इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे हम इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सही लगेगा इससे। अब एक रेखा जितनी ये नीचे को होती है 23.5, इतनी ही 23.5 ऊपर को होती है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर 23.5 हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे। 23.5 डिग्री पर इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अब ये हो गई हमारी मुख्य रेखा। अब इसी तरह से हमारी एक रेखा होती है जो कि 66.5 डिग्री पर होती है। 66.5 डिग्री लगभग यहाँ पर होगा, इस तरह से। ये 66.5 डिग्री, इसका नाम है आर्कटिक रेखा। और इसी तरह से 66.5 डिग्री ये उत्तर में है, और यहाँ से 0 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ में भी एक रेखा है जो कि 66.5 डिग्री पर ही है। ये भी 66.5 डिग्री पर ही है। बस ये है, इनके साथ हम नॉर्थ लगा देते हैं और इनके साथ लगा देते हैं हम साउथ। इस तरह से ये नॉर्थ। इसे भी
ये अंटार्कटिक रेखा है। इसे अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। ये हमारी कुछ रेखाएं हो गई प्रमुख। अब बात करते हैं हम भारत के बारे में। भारत का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है उसे मैं इसे मिटा देता हूं, उसे लिखता हूं। समझते हो इसके लिए ध्यान से। पहले हम भारत का एक मैप बना लेते हैं। तो ऐसे ही साफ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। भारत का मैप बन गया हमारा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं जो हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार है वो एक यहाँ से ये देशांतर रेखा है जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और एक ये है यहाँ पर, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये है जो है ये भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट है। इसे डिग्री कहते हैं और इसे मिनट कहते हैं। जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, और जो पूर्वी बिंदु है वो 97 डिग्री 25 मिनट है, ये इस तरह से। और जो भारत का उत्तरी बिंदु है यहाँ पर ये है यहाँ को लिख देता हूँ मैं नीचे को, ये 37 डिग्री 6 मिनट है। और ये है हमारा, इनके जो देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं इनके साथ हम पूरब या पश्चिम यूज करते हैं। तो ये जो रेखा है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, और ये भी पूर्व है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। पूर्वी देशांतर बोल देंगे इसे, पूर्वी देशांतर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी पूर्वी देशांतर और ये भी पूर्वी देशांतर, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जो हमारे ये जो लिखा गया है, ये जो नापा गया है, हमारा भारत का जो विस्तार देखा जाता है, जो विश्व का जो अक्षांश है उस अक्षांश और देशांतर है, देशांतरीय विस्तार है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो जो भारत की स्थिति है वो जो विश्व का जो मैप है उसमें उत्तर पूर्व में है। तो इसी वजह से अभी मैं वर्ल्ड मैप में आपको दिखाऊंगा, मैप लेकर आया हूं मैं, अभी दिखाऊंगा उसमें सही करके। अभी आप इसे समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, ये भी पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये जो हमारी विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री उससे ऊपर है। अभी मैं इसकी स्थिति दिखाऊंगा विश्व में, उत्तरी अक्षांश। और एक यहाँ पर ये जो इसकी मुख्य भूमि है, यहाँ पर ये इसका जो मुख्य भूमि है, इसका जो ये सबसे दक्षिणी बिंदु है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश है।
और एक यहाँ पर नीचे एक बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार में है। यहाँ पर इससे नीचे ये ग्रेट निकोबार है। ये है 6 डिग्री 45 मिनट। ये भी पूर्व उत्तरी अक्षांश। अब इसी के साथ इन जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु पर भी बात कर लेते हैं। तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है, जो कि यहाँ पर स्थित है, इसका नाम है इंद्रकोल। और जो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पर तो ये जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, ये तो है केप कैमोरिन। शायद मैं इसे सही करके लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, इसे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ इस तरह से। एक कैप कैमोरिन, जो यहाँ पर जो संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। इंदिरा ठीक है। अब ये हो गया हमारा इंदिरा पॉइंट। अब हमारा सबसे जो पश्चिमी बिंदु है भारत का, वो है यहाँ पर स्थित है, इसका नाम है गौरा माता। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है, इसका नाम है कीविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, की बी थू, इस तरह से। ये कीविथु हो गया। अब हमने भारत का विस्तार देख लिया, अब हम इसे वर्ल्ड में देखते हैं, वर्ल्ड में ये कहाँ पर स्थित है हमारा भारत। चलिए इसे साफ कर देते हैं। फिर से एक ग्लोब बना लेते हैं। अब ये थी हमारी 0 डिग्री रेखा, इसका नाम क्या था, विषुवत रेखा। और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा बीचों बीच से जो कि आ जा रही, इस तरह से 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर। तो हमारे भारत का जो विस्तार था वो कितना था, जो हमारा भारत था,
गया आउट। इस तरह से जो भारत का हमारा सबसे वो था 8 डिग्री 4 मिनट, और ये था 68 डिग्री 7 मिनट, और ये था 97 डिग्री इस तरह से 25 मिनट, और यहाँ पर ये था इस तरह से 87 डिग्री 6 मिनट। तो इस तरह से हमारा ये कहाँ पर होगा, भारत की स्थिति कहाँ पर होगी, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये 0 डिग्री है, इससे तो ऊपर ही होगा क्योंकि ये अक्षांश रेखा है। तो 8 डिग्री लगभग कहाँ पर होगा, 0 डिग्री 3.5, तो लगभग ही मेरे हिसाब से यहाँ पर ये सबसे जो बिंदु है वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये 0 डिग्री है, इससे 68 कहाँ पर होगा, 68 होगा लगभग यहाँ पर। 68 इस तरह से चलेंगे तो पूरा 180 का आधा 90, तो 90 से थोड़ा कम, तो ये लगभग यहाँ पर मान के चलो इस तरह से यहाँ पर। और जो ऊपर 37 डिग्री लगभग ये जो है ये हमने ये 23.5 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री रेखा। अब जो 37 डिग्री 6 मिनट है वो इससे तो ऊपर ही होगा, ये कर्क रेखा है, लगभग इससे तो ऊपर ही होगा। तो वो लगभग कितना ऊपर होगा, 23 ये हो गया, और 23, और ये बचे हमारे लगभग 14 से ज़्यादा ही बचे, लगभग 14 मान लो, यहाँ से 14 लगभग यहाँ पर मान के चलो। और इधर कौन सा 97, तो 90 आधा है इसका, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो लगभग यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर। तो इससे मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, इससे बनाकर मिलाकर लगभग हमारे भारत की स्थिति यहाँ पर होगी इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से थोड़ा ऊपर बना ले, तो लगभग हमारे भारत की स्थिति यहाँ पर होगी। ये ग्लोब थोड़ा छोटा है, इस वजह से थोड़ा ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हमारे भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारे भारत का विस्तार समझ लिया। अब जो ये कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, अब उन पर बात कर लेते हैं। भारत की स्थिति देख ली हमने, और इन पर बात कर लेते हैं कि जो ये कर्क रेखा है, क्योंकि विषुवत रेखा से तो भारत ऊपर है, इससे तो कोई मतलब नहीं। भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत का 8 राज्यों से होकर जाती है। वो 8 राज्य कौन कौन से बात कर लेते हैं क्रम से। जैसे पहला राज्य यहाँ पर है, ये कौन सा राज्य है, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। इसे साफ कर लो, इसे साफ कर लेता हूँ मैं, ये चलो है कोई नीचे कोई लिख देता हूँ मैं एक एक करके। नंबर 1 है गुजरात, इधर से ही चलेंगे हम पश्चिम की तरफ से। गुजरात के बाद दूसरा है राजस्थान, इसके बाद तीसरा है, उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश MP। मगर मैं पूरा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के ही छत्तीसगढ़ 5वां राज्य है। छत्तीसगढ़ के ही साइड में है झारखंड। इस तरह से ये पश्चिम से पूर्व तक इनका क्रम भी हो जाएगा। झारखंड के बाद फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। और 7वां यहाँ को लिख देता हूं, मैं इसे साफ कर लेता हूं। 7वां है त्रिपुरा, जो कि पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर में शामिल है, त्रिपुरा। और 8वां है मिजोरम। आप कहे तो मैं मैप में आपको दिखा भी दूं, फिर हम उससे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं मैप ले लेता हूँ इस तरह से। तो मैंने भारत का मैप ले लिया। अब आप देख लीजिए, हमारी कर्क रेखा जो थी कितनी थी, 23.5 डिग्री। मैं सही करके चिपका लेता हूँ जरा। इस तरह से अब बात कर लेते हैं 23.5 डिग्री कहाँ पर है। ये है हमारी कर्क रेखा, ये जो जा रही है डैश डैश करके, यहाँ पर ये कर्क रेखा जा रही है। अब मैं आपको राज्य गिनवा देता हूँ इसमें। पहला राज्य कौन सा, गुजरात, जो कि यहाँ पर है। ये यहाँ पर ये रेखा जा रही है ना, कर्क रेखा, तो ये गुजरात राज्य है, पहला राज्य हो गया। दूसरा है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान। राजस्थान से भी ये जा रही है थोड़ी सी नीचे से, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये थोड़ी सी जा रही है। काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि इससे जा रही भी है या नहीं। तो ये देख लीजिए, यहाँ से जा रही है, थोड़े से क्षेत्र है जो थोड़ा सा है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश, 3 राज्य हो गए। उसके बाद ये छत्तीसगढ़, चौथा राज्य हो गया, देख लीजिए ये जा रही है। छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड है, जैसे कि मैंने बताया, झारखंड 5वां राज्य हो गया। उसके बाद छठा राज्य पश्चिम बंगाल, ये जा रही है। पश्चिम बंगाल के बाद फिर यहाँ पर 2 राज्य हैं पूर्वोत्तर में, जो कि पहला त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये मिलाकर कितने हो गए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पूरे 8 राज्य हो गए। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब बात कर लेते हैं आगे, जो है अब हम इसके जो टाइम लाइन है उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या। चलिए उस पर भी देख लेते हैं, अभी मैप लगा हुआ है। तो जो हमारी जो भारतीय समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। तो ये 80 है, तो 82.5 लगभग कहाँ पर होगा, लगभग यहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो जो 82.5 डिग्री रेखा है वो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं अभी यहाँ पर। तो जो 5 राज्य हैं वो हैं, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, इस तरह पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद फिर दूसरा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद फिर आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से 5 राज्य हैं, 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 उड़ीसा, 5 आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से 5 राज्यों से जो भारत की समय रेखा है वो होकर गुजरती है, जिससे कि एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं हम। इस तरह से हमने भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार समझ लिया।
चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर यदि कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं, हम प्रयास करेंगे कि आगे से उस सजेशन पर भी काम किया जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।